आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम संदेश कुमार है और मैं किरोड़ीमल कॉलेज से ज्योग्राफी में ऑनर्स किया हूँ पिछले साल। ओके सर, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? वाला है। ओके सर, बात करें ओवरऑल आज के इंटरव्यू की, तो आखिर आपका कैसा गया इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा गया है। ओके, तो सर शुरुआती क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए आपसे? चेयरपर्सन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिस्कशन शुरू हुआ और 4-5 मिनट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही चला। तो मैंने उसका जवाब सही दिया। सर आपका कौन सा मीडियम है? इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था, मेंस मैंने इंग्लिश में लिखा है। ओके सर, जैसा कि बताया कि आपने किरोड़ीमल केएमसी कॉलेज से पास आउट हो, आखिर सर डीयू की रोल इसमें यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितना किया आपका? ड्यू का रोल है, जैसे ड्यू के कैंपस में एक्सपोजर जो मिलता है वो कहीं बातचीत करने की, इंटरेक्ट करने की लोगों से, वो एक्सपोजर बहुत अच्छा है। और हम सही से पढ़ें तो जो कॉलेज का सिलेबस है यूपीएससी से मैच करता ही है 50-60%। तो दो रोल तो बहुत अच्छे हैं। ओके सर, ओवरऑल जब आप इंटर किए यूपीएससी भवन में, तो सर कैसा लग रहा था? इंटरव्यू देने के बाद में बाहर आए तब कैसा लग रहा था सर? ऐसे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था तो थोड़ा सा डर कम था, उतना डर तो नहीं लगा। बस बोर्ड में जाने से पहले थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन अंदर जाने के बाद चेयरपर्सन जो थे आर.एन. चौबे सर, बहुत ही मतलब बोले कि हम फ्रेंडली लोग हैं, अच्छे से बात, डरना नहीं है। तो तब तक डर खत्म हो गया और फिर अच्छे से बातचीत हुआ आधे घंटे तक। ओके सर, ओवरऑल कितने मिनट का सर आपका इंटरव्यू? 30 मिनट के आसपास। ओके, तो उसमें सर आपके डेप से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? डेप से जैसे ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए। एक मैंने लिखा था संगीत से सुनना मेरी हॉबी है, तो उससे एक क्वेश्चन आया था। और सर बिहार और सारण से क्वेश्चन नहीं आया। जो थोड़ा ज्योग्राफी से क्या क्या पूछे गए सर आपसे? एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया 2-3, और फिर ग्लेशियर को लेकर आया। ग्लेशियर जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन कि कैसे डिस्प्यूट का कारण है, इससे आए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आए, तो ये सब ज्योग्राफी से आए। ओवरऑल सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ओवरऑल अगर बात करें 30 मिनट का इंटरव्यू सेशन चला, तो आपने पहले मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे और रियल इंटरव्यू में कितना फ़र्क लगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मॉक इंटरव्यू में हम लोग फ्रेंडली बात करते थे और यूपीएससी के मेंबर उससे ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात किए और इंटरव्यू अच्छा गया। इवन कि कुछ क्वेश्चन जैसे वो लोग बोल दिए थे पहले ही, आपको नहीं समझ में आ रहा था बोल सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो क्लियर कर देते थे। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सर जैसा कि बताया आपकी पिछली साल ही ग्रेजुएशन हुई, देन उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यूपीएससी पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो आखिर सर आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई जिसकी वजह से आज आप यूपीएससी भवन के आगे खड़े हो? मैंने सेकंड ईयर से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, तो बेस भी मेरा अच्छा रहा है, तो उसका भी फ़ायदा मिला। सेकंड ईयर से पढ़ा, कोचिंग भी मैंने लिया ज्योग्राफी का बाजीराम से, और जीएस के लिए विजन का मटेरियल फॉलो किया। तो इन सब चीज़ों से एक अपनी जो रणनीति और प्लानिंग थी बहुत कम समय के लिए, वो कहीं ना कहीं सफल रहा। बहुत कम सिलेबस पढ़ के उसको बार बार रिवाइज करके यहाँ तक पहुँचा। कॉलेज का टाइमिंग और कोचिंग का टाइमिंग को एकदम बराबर बैलेंस बनाकर किस प्रकार किया आपने? एक्चुअली लास्ट 3 सेमेस्टर कॉलेज ऑफ था कोविड के कारण, तो कहीं ना कहीं उसमें कोचिंग करने का टाइम अच्छा मिल गया और सिलेबस का जो पढ़ने का टाइम अच्छा मिला यूपीएससी के लिए, तो उससे हो पाया। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको अभी तक कुछ पता नहीं कि यूपीएससी के किस प्रकार करें, वो यूट्यूब से स्टडी मटेरियल खोज रहे, तो आखिर उनको आप क्या बताना चाहेंगे शुरुआत में इन बुक्स को पढ़ के आप अपना बेस मजबूत बनाएं? देखिए, शुरुआत में तो सभी लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ें, तो मैं भी वही कहूँगा। उसमें सेलेक्टेड होकर पढ़ सकते हैं। सीनियर क्लास 11-12 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जूनियर क्लास का आप कुछ छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड जो बुक है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सब बुक को आपको 4-5 बार पढ़ना चाहिए, ताकि ये सब बेसिक बुक हैं और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पढ़ें। मटेरियल को बहुत ही कंसाइज रखें, बहुत ज़्यादा विस्तार न करें। जैसे इवन कि लक्ष्मीकांत बुक है, उसका भी 50-60% ही पढ़ना है, बाकी सब फालतू है। स्पेक्ट्रम बुक जो मोटी है 800 पेज की, उसमें से भी 400-450 पेज ही पढ़ना है। तो ऐसे जो आप रणनीति बनाएंगे तो कम सिलेबस पढ़ के भी उसको बार बार रिवाइज करके आप बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं। ओके सर, रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच में जो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, रशिया यूक्रेन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन था कि भारत में ऑयल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसको मैंने बताया कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़े हैं रशिया यूक्रेन संकट के कारण, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सर आप इंटरव्यू देने के बाद में कितने % अभी संतुष्ट हो कि मैंने इतने परसेंटेज सभी के आंसर दिए है? 90%, 90-95%। ओवरऑल सर बात करें जो अभी प्रीलिम्स होने वाला है जून में, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। यूपीएससी ने क्वेश्चन को प्रेडिक्ट नहीं किया पिछले बार, इवन कि सीसेट का पेपर ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क, सीसेट से खास करके जो नए एस्पिरेंट हैं उससे सतर्क रहें। और जीएस के लिए वही है जो मैंने बताया, बेसिक बुक जो है मटेरियल को बहुत ही कंसाइज रखें और उसको प्रीलिम से पहले एटलीस्ट 3 टाइम तो रिवीजन हो ही जाना चाहिए। 60-70 दिन जो है करंट अफेयर के लिए, लास्ट 35-40 दिन जो पहले का है उससे उसको आप करंट अफेयर छोड़ सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स के जस्ट 35 दिन पहले का, उसमें आप सिर्फ रिवीजन करें और टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे ना भागें। 20-25 टेस्ट जो है इनफ है पूरा 70-80 दिन के बीच में। हर संडे को एक टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन से ही रिजल्ट बनेगा।
न कि टेस्ट देने से। तो ये ज़्यादा अच्छा रणनीति होगा। बेसिक बुक का बार बार रिवाइज करें। सर आपने मतलब कितना घंटा पढ़ते थे ओवरऑल बात करें कि आखिर कोचिंग के बाद में आप कुल मिला के सेल्फ स्टडी? देखिए, मैंने कभी भी कोचिंग चाहे पहले भी 7 to 8 आवर मैंने रेगुलर पढ़ाई किया है। उससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उतना ज़रूर पढ़ा हूँ रोज़ 7 to 8 आवर रेगुलर। लेकिन सर टॉपर्स हमेशा बोलते हैं कि 17-18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। कभी आपने 17-18 घंटे पढ़ाई की या फिर? 18 घंटे तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपका सोने के अलावा भी और कई काम है। तो 18 घंटे पॉसिबल हो सकता है, कुछ लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी 8-9 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसको रेगुलर रखा। और मुझे लगता है कि रेगुलर उतना किया जाए तो काफ़ी है इंडिया किसी भी एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी। सर सी सेट को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत आ रही है। जीएस के लिए तो किसी को दिक्कत ज़्यादा नॉर्मल है, सी सेट को अभी इन दिनों में बहुत मतलब डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे? सीसेट के लिए मैथ रीजनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि मेरा भी सीसेट में थोड़ा लगा था कि शायद रिजल्ट नहीं हो पाएगा उसके कारण पिछली बार। लेकिन मैथ रीजनिंग जो है बहुत रिलेबल है। आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे विश्वास न करें, जितना हो सके आप मैथ रीजनिंग पे टाइम दें। उसको नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी जो क्वेश्चन पिछले बार सेट किया है उसको आप देखें 2-3 साल में, वो ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो आप सीसेट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन विश्वसनीय नहीं है। सर आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे करें, क्योंकि आंसर राइटिंग मुख्य लिखना बहुत होता है तो मेंस के दरमियान? देखिए, आंसर राइटिंग पहला तो मैं यही कहूँगा कि आपको सिलेबस पे बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए। आंसर राइटिंग के पहले ज़रूरी है कि आप जो यूपीएससी का सिलेबस है मेंस का, उसको आप अच्छे से कमांड कर लें। एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रिवीजन कर लें जो आपका नोट्स है। उसके बाद आप आंसर राइटिंग पे शिफ्ट हो और 15-20 दिन लिखने के बाद आप बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि बस वही कंक्लूजन है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्पेशल होता है। बाकी स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है जो हम लोग पहले लिखते हैं। तो आप 15-20 दिन लिखने के बाद आप अच्छे आंसर लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रीरिक्विजाइट वही है कि आपका कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा कमांड हो, रिवीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस आप 20-25 सेट करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। सर आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने को? देखिए, आंसर राइटिंग 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक तो प्रीलिम से पहले कुछ आप कर लें, एटलीस्ट एक राउंड प्रीलिम से पहले कर लें, और जब आपका प्रीलिम्स रिजल्ट हो जाता है तो आप उसके बाद रोज़ 3 घंटा लिखें। तो 2 पार्ट में आप करेंगे तो आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी आने वाले दिनों में इंटरव्यू देने आएंगे, उन एस्पिरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे, किस किस पोर्शन को मजबूत बना के आए हैं? देखिए, मेरा जो अब आज का एक्सपीरियंस ना मैं वही बताऊंगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो, और मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो जॉब एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, तो उधर से कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो मेरा कोई इंटरव्यू जो है एक्सपेक्टेड लाइन पे रहा, ज्योग्राफी से एक्सपेक्टेड था, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, वो सब क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही चर्चा में है, उससे क्वेश्चन आए, और इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म आए, तो वो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया मेरे से। और जो मैंने हॉबी लिखा था संगीत, उससे आए क्वेश्चन। तो डेप्थ तो कंप्लीट करके हैं, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करके हैं। और इंजीनियर जो जॉब प्रोफेशन में, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी। उससे रिलेटेड आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? एग्रीकल्चर पे पूछा गया 3-4 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में, चाहे भारत में जो समस्या है, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, किसान दाल और मिलेट्स क्यों नहीं उगा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आया। और फिर क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आए। तो ये सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए। ओवरऑल सर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आखिर यूपीएससी की प्रिपरेशन किन किन गलतियों से बचना चाहिए हमारे को? देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैं कहूँगा कि एक तो आपका गाइडलाइन बहुत ही लिमिटेड 1-2 लोगों से लें, कोचिंग से या चाहे बाहर के 1-2 जो सिलेक्टेड लोग हैं। और गाइडलाइन आप ऐसे व्यक्ति से लें जो या तो इस प्रोसेस से पूरा गुजर चुका है, भले ही उससे सिलेक्शन हुआ हो, नहीं हुआ वो अलग बात है। सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अगर इंटरव्यू तक गया है तो उसको पता है, आप उसी से लें। बाकी लोग जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो लोग फालतू की बातें बहुत सारी करते हैं, उनको पता नहीं है, वो लोग बोलेंगे ये करो वो करो। तो आप उनसे गाइडलाइन जो एटलीस्ट एग्जाम में बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप सिलेबस को बहुत ही कंसाइज रखें। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, इसके बाउंड्री को ड्रॉ करें। सबकी बात सुनने के बाद अपना एक रणनीति होना चाहिए, अपना एक प्लानिंग होना चाहिए। सिलेबस की एक बाउंड्री ड्रॉ करें। आप 50-60% सिलेबस को भी आप बार बार पढ़ें, उससे भी आप आईएएस बन सकते हैं। ये आपको समझना जरूरी है, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पार्ट पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है। जिससे नहीं आ रहा है वहाँ पर रिस्क लीजिए, बिल्कुल फ्री होकर। तो ये सब करना होगा। इन सब गलतियों से आप बचेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा सतर्क रहें, एग्जाम का पैटर्न को समझें। सीसेट के पेपर में आप गलती कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहें। मेंस में एसए के पेपर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, तो इस सब सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यूपीएससी है, तो मैं एक इस सब बातों का ध्यान दें एस्पिरेंट जो नए हैं।